ऐसा क्वेश्चन जिसे यहाँ सॉल्व करने में आपको टाइम लग गया, पेपर में भी लग सकता है। एग्जामिनर ने जब पूछा ना तो बोली थी यस अब कुछ किया, पूरा साल पढ़ा पर अब कुछ उखाड़ा है। एंड पे वो क्वेश्चन बताएंगे जिसके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है। हाँ भाई, हाई प्रोबेबिलिटी है, मेरी मान के चलो तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको पढ़ के जाइएगा। 2 महीने में पढ़ाया ना, सब वही आया। हेयर कलर से क्वेश्चन आया, हेयर कलर से मिठू, और मिठू कह रहा है उड़ उड़ के कि भैया ऐसा कंटेंट ला रहे हैं, अब तो सब्सक्राइब कर दो और घंटे को बजाना मत भूलना। ओ माँ, मैं तो डर गई है। लाल लाल बालों वाली ये है लाली, सर भोकाल मचा दिए हो क्या है? और लाली और बबली की जोड़ी बनी, ठीक है। पेपर के बाद आके रिग्रेट मत करना, आपके ब्लड में करंट दौड़ना शुरू। तो बच्चों, भोकाल सीरीज में आपका स्वागत है यार। सर भोकाल सीरीज क्या है? तो भाई पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख के आइए ना। आपके अपने आर्यन सर ने कर दिया है लॉन्च एक ऐसी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों का दुख दर्द हमसे बेहतर कौन जानेगा, है ना। तो हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन की वीडियोस डाल दी। अगर वो मिस किया हुआ है तो भाई मिस मत करना, पेपर के बाद आके रिग्रेट मत करना। हेरिडिटी का पार्ट 1 हमने किया था, आज पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कब? 2026 में। तो सर कल बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, ओहो क्या बात है सर। और ये आपने बताया था शोना और बूबू की कहानी है और मुन्ना हुआ था। तो क्विक रिकैप लेते हुए फिर सर एक अच्छी सी शेरो शायरी से आपने कल की क्लास को एंड किया था। और कल की क्लास में एक बात बोली थी कि जब ये लेक्चर खत्म होगा, मतलब इसका पार्ट 2 जो आज खत्म होने वाला है, एंड पे वो क्वेश्चन बताएंगे जिसके आने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है, और वो बताएंगे तो आपके ब्लड में करंट दौड़ना शुरू हो जाएगी वो क्वेश्चन करके। तो चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कर लिए थे, आज फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डोमिनेट और रिसेसिव ट्राइड्स पे, ठीक है। ट्राइड्स मतलब कैरेक्टर्स। क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइड्स में बी डोमिनेंट, रिसेसिव एंड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो भाई मेंडल ने कैसे बताया था कि जो ट्राइड है वो डोमिनेंट और रिसेसिव नेचर के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप बताओगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने बताया जो पहली जनरेशन आई थी उसमें ड्वार्फनेस का भी जो एलील था वो प्रेजेंट था, बट तब भी जो फिनोटाइप था पेरेंट कैसा दिख रहा था? टॉल दिख रहा था। तो डोमिनेंट वाला ये हो गया और ये हो गया। रिसेसिव वाला समझे कि नहीं, है ना। और पूछा हुआ है कि बताओ इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड कैसे होते हैं? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ रखा है, डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड, है ना, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कर लेना। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्राइड्स। तो सर सब चीजें पढ़ ली, पता भी है डोमिनेंट क्या होता है, पता भी है रिसेसिव क्या होता है, पर एग्जामिनर ने जब पूछा ना तो बोली थी बंद हो गई थी, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। 2015, 2016, 2017, 2019 में आया हुआ है। चलिए डोमिनेंट और रिसेसिव का हम डिफरेंस देख लेते हैं, और उससे पहले ये बुड़बकवा क्या कह रहे हैं इसे देख लेते हैं। तो सर कल का जब वीडियो लेक्चर खत्म किया था ना तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी पढ़ के लग रहा था यस अब कुछ किया, पूरा साल पढ़ा पर अब कुछ उखाड़ा है ना। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन रहा होगा तुम लोगों का। और आज का वीडियो लेक्चर अगर कल ऐसे था तो आज ऐसे होगा ठीक है। तो देखिए क्या है, मेंडल का वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करता है डोमिनेंट और रिसेसिव को, और डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव ट्राइड पे क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे भाई? डोमिनेंट ट्राइड एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन बनती है तो उसमें डोमिनेंट वाला अपने आप को दिखाता है। 4 के 4 जो पी प्लांट बने थे वो सबके सब टॉल ही थे। और रिसेसिव बेचारे ने अपने को कब दिखाया? F2 जनरेशन में। ये मास्क द अदर ट्राइड, तो मतलब दूसरे ट्राइड को ये छिपा लेता है, उसके ऊपर मास्क बना लेता है, ठीक है। और ये जो है बेचारा छिप जाता है। एग्जाम्पल आ गई कैपिटल टी और इसकी एग्जाम्पल आ गई स्मॉल टी। बाकी आप राउंड येलो वाली एग्जाम्पल से ही बता सकते हो, कैपिटल आर और स्मॉल आर, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम तो अपने पास कम है सर। तो चलिए देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हेयर कलर से क्वेश्चन। हेयर कलर से क्वेश्चन आया, हेयर कलर से देखते हैं क्या है। 2018, 2020, 2021 और 2022 में क्वेश्चन आ रखा है द जीन्स फॉर रेड कलर, रेड हेयर इज रिसेसिव टू द जीन फॉर ब्लैक। तो बोल रहे हैं अगर ब्लैक कलर वाले जो हेयर होंगे वो डोमिनेटिंग नेचर के रहे हैं और रेड वाले जो है वो रिसेसिव हैं, तो अगर हम आर से इसको ब्लैक बी से इसको डिनोट करेंगे अगर,
मान लेते हैं। तो बी ब्लैक जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का है और रेड कलर वाला क्या है, रिसेसिव नेचर का है, कुछ ऐसा कहा। व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ चाइल्ड इफ ही इनहेरिट अ जीन फ्रॉम रेड हेयर। तो अगर उसको ये वाला जीन भी मिला हुआ है, ठीक है, तो बताओ जो पहली जनरेशन होगी वो कैसी होगी, कैसे उसके कलर होगा। मदर से उसे मिला है ये वाला जीन, एंड अ जीन ब्लैक हेयर फ्रॉम फादर, तो फादर से उसे ये वाला ही मिला, मतलब इन दोनों को इंटरमिक्स करके क्या आएगा। तो सर पता तो है, बट रुक जाइए। एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मदद यहाँ करनी है, तो मतलब आप क्रॉसिंग यहाँ पे करवा सकते हो। और एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्राइड विद सूटेबल एग्जांपल। तो ये एक अलग से क्वेश्चन आया था और इसलिए यहाँ लिखा है कि आप सेम इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझाना है, तो आप हेयर कलर की, उसके अलावा टॉल हाइट की, जो टॉल और ड्वार्फ वाली एग्जांपल कोई भी लेके इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। अरे यार अरे यार सर, एग्जाम का स्ट्रेस है, हंसा ही देते हो हैं। तो भाई तुम हंसते हो तो हम भी हंस देते हैं। तो ये कौन है? ओ माँ, मैं तो डर गई है, ओ मैं तो डर गई, वैसे वाला कुछ एक्सप्रेशन है। और ये कह रहे हैं कि सर भोकाल मचा दिए हो क्या, है ना। तो भाई साहब ये है लाली। कौन है? लाल लाल बालों वाली, ये है लाली। और ये है ब्लैक बालों वाली बबली। कौन है? अरे क्या हुआ तुझे बबली के नाम पे इतना? बबली बबली, तो ये कौन है? बबली। और लाली और बबली की जोड़ी बनी, ठीक है। तो लाली का जो हेयर कलर का जीन था ये था रिसेसिव नेचर का, तो ये है स्मॉल वी। और इसके जो हेयर कलर का जीन था ये था डोमिनेटिंग नेचर का, ये है कैपिटल वी। कैपिटल बी और स्मॉल बी जब साथ में आएंगे तो ये वाला डोमिनेटिंग वाला शो होगा, और जो बच्चे होंगे उनमें कैसा होगा, ब्लैक कलर के हमें हेयर देखने को मिलेंगे। बट बोला था फ्लो चार्ट की मदद से सर समझाइएगा, तो सर समझाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। देखिए इसके हेयर कलर जो है कैपिटल बी पेरेंट, ये कौन है? बबली, ठीक है। ब्लैक वाला बबली, लाल वाला लाली। स्मॉल बी ये कौन है? लाली। और बबली की जोड़ी मोटू और पतलू की जोड़ी है। अब इनकी करवाएंगे क्रॉसिंग, तो फ्लो चार्ट की मदद से कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके साथ भी कर लेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसके साथ कर लेगा। पीनट स्क्वायर भी बना सकते हो, बट फ्लो चार्ट बोला था ऐसा कुछ कर लो, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब ये है इनका जीनोटाइप, ठीक है, सबके सब सेम जेनेटिकली दिख रहे हैं। तो फिनोटाइप इन सबका है ब्लैक हेयर, सबके सब कैसे हैं? ब्लैक हेयर। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। क्वेश्चन नंबर सर 10 पे आ गया। डायहाइब्रिड क्रॉस से है सीड शेप और कलर पे, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में यही तो पढ़ाया है, और क्या पढ़ा है? दो कैरेक्टर पढ़ने थे, एक हमने शेप और कलर वहां पे ली थी। शेप हमने एक की अगर राउंड लिया दूसरे की रिंकल ली थी। कलर अगर एक का येलो लिया तो दूसरे का ग्रीन लिया। वेरी गुड। तो इन अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स रिंकल येलो सीड। सर हमने जो पढ़ रखा है वो पढ़ा है राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेटिंग नेचर का होता है। और दूसरा है रिंकल्ड येलो थोड़ी पढ़ रखा है, ये तो यहां दिया यार, क्या कर रहे हो। रिंकल ग्रीन पढ़ रखा है जो कि डोमिनेटिंग नेचर का होता है, स्मॉल वाई। अब चाहे इनको इन्होंने चेंज कर दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि ये वाला कैरेक्टर उसके साथ भी जाके रह सकता है। अगर राउंड येलो है तो जरूरी नहीं हर बार राउंड ही येलो आएगा, राउंड जो है वो ग्रीन भी हो सकता है और रिंकल जो है वो येलो भी हो सकता है। तो सिर्फ इंटरमिक्सिंग के ही है, आपको रिजल्ट देखने को सेम मिलेंगे। क्योंकि भाई ऐसा करने से जो इन्होंने कंडीशन जो बनाई है उसमें भी जो ग्रीन सीड्स हैं वो रिसेसिव ही रहने वाले, तो अगर वो इसके साथ आगे जुड़ेंगे तो वो स्मॉल वाई ही रहने वाले हैं, वो क्योंकि रिसेसिव जीन है। ओके, तो जब आप पूरा क्रॉसिंग करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड इन F1 एंड F2 जनरेशन। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में पहले में जो आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप कैसे कह सकते हैं? तो यार देखो ना, पेरेंट इस बार ये है आर स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई। ये क्या है? ये है सर राउंड के साथ कौन है सर? ग्रीन। और ये क्या है सर? रिंकल्ड के साथ कौन है? येलो। बट डोमिनेटिंग यहाँ पे येलो है और यहाँ पे राउंड है, ठीक है। ये यहाँ पे आने से डोमिनेटिंग नहीं हुआ। तो भाई इससे अगर आप गैमेट पकड़ोगे तो ये बनेंगे
इससे गैमेट पकड़ोगे तो ये बनेंगे। F1 जनरेशन बनाइएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, अरे यहाँ कैपिटल Y यार, ठीक है, कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये क्या है, राउंड और येलो ही दिखेंगे ना, कैपिटल R राउंड के लिए, कैपिटल Y येलो के लिए, तो सेम ही मिलने वाले हैं। F1 जनरेशन सारी आएगी राउंड येलो, और F2 जनरेशन आएगी 9:3:3:1 सर। फिनोटाइपिक रेशियो पढ़ रखी है अच्छे से। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है सर बता दीजिए, कभी क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, तो देखते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। किसकी, इसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो होती है 3:1, जीनोटाइपिक होती है 1:2:1। उसी में आगे कर दो 2:4:2, फिर से 1:2:1, 1:1, 2:4:2, 1:1। तो ये है जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। तो हमें पता है कि वो सेम ही बनने वाले हैं। हाउ मेनी सीड्स विद द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रोड्यूस, अगर टोटल 160 सीड हमें मिल रहे हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन पे फिनोटाइपिक रेशियो होती है 9:3:3:1। बढ़िया सर। तो 9 + 3 बोलिए, 9 + 3 12, 15 और ये आ गया 16। तो अगर 16 सीड्स होते थे, ठीक है, समझ रहे हो, 16 सीड होते थे। यहां बोला हाउ मेनी सीड्स विद द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस 160 में, ठीक है। 16 सीड होते थे तो उसमें 9 थे राउंड येलो, फिर रिंकल ग्रीन, ऐसे ऐसे करके हमारा जो है वो चलते थे बाकी वाले, ठीक है। तो अगर 16 है तो वो किस तरीके से सर रहिएगा, तो 16 होते थे बट इधर हमें 160 दिए हैं, तो इसका मतलब हर किसी को 10 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। अगर 16 होते थे बट यहाँ पे 160 सीट्स, 16 सीट्स में अगर ये रेशियो रहेगी तो 160 में भी ये रेशियो रहेगी, क्योंकि 16 और इसकी जब रेशियो निकालेंगे तो 1:10 आएगी और सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 160 में से 90, 30, 30 और 10, 90 और 10 100 और 30 और 30 160 सर, कंडीशन आ गई। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द F2 रेशियो इफ द F1 प्रोजेनी इज इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, गिव रीजन। तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है, इधर काफी ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है, तो चलिए देखते हैं। पहले जो ये वाला ऊपर वाला तो मैंने आपको समझा दिया। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन F2 रेशियो, बोले F2 रेशियो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इफ द F1 प्रोजेनी इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट। तो नॉर्मली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगता है और जो उसके अंदर के एलील्स हैं वो अलग हो जाते हैं, बट बोल रहे हैं अगर सिंगल जीन ही आएगा तो बताओ F2 प्रोजेनी में क्या होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं और क्या हम पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए बोल रहे इफ F1 प्रोजेनी इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन set from each parent, it mean the two traits seed shape and seed color are linked। तो बोल रहे हैं अगर F1 जनरेशन को एक ही जीन मिलेगा तो इसका मतलब अगर राउंड के साथ येलो है तो हमेशा राउंड के साथ येलो ही रहेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो। तो वही जो मैंने आपको कहा था, इस केस में नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, ये इसके साथ ही रहना पसंद करेगा, ये इसके साथ ही रहना पसंद करेगा, तो क्या कभी नया कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन वुड अपीयर इन F2। तो बोल रहे हैं कि जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन होगा वही देखने को मिलेगा। अगर पेरेंट राउंड येलो था और एक पेरेंट रिंकल ग्रीन था तो वैसा ही दिखेगा। द क्रॉस वुड बिहेव लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस इंस्टीड ऑफ डाइहाइब्रिड, क्योंकि डाइहाइब्रिड में यही है कि दो कैरेक्टर अलग अलग होते हैं और बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि दो कैरेक्टर को लेकर चल रहे हो, दोनों कैरेक्टर अलग अलग किसी के साथ असेंबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। मोनोहाइब्रिड में ऐसा नहीं है, तो उसकी तरह ही दिखेगा, ठीक है। और F2 जनरेशन की रेशियो अगर मोनोहाइब्रिड की तरह चलेगा तो मोनोहाइब्रिड की रेशियो होती है F2 जनरेशन की 3:1, तो इसकी भी आएगी 3:1। तो आया मजा, ऐसा क्वेश्चन जिसे यहां सॉल्व करने में आपको टाइम लग गया पेपर में भी लग सकता है। इस सीरीज की इंपॉर्टेंस जान लो, वो क्वेश्चन है जो भाई कहीं नहीं मिलने वाले, तो इस क्वेश्चन को करके जाना है। अभी आप जैसे ये सीरीज देख रहे हो तो भाई मस्त देखो एक एक बार, और उसके बाद क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5-6 दिन के बाद इसे प्रैक्टिस करना है कि दिमाग में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से वीडियो देखेंगे और कर लेंगे, ठीक है। और भाई इधर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सर सब्सक्राइब, तो भाई दबा देना सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि इसी से तो थोड़ा सा जोश आता है। अगर आप सच में चाहते हो ना कि ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊं और मस्ती मजाक से लेक्चर चलता रहे, तो भाई प्लीज थोड़ा सा यार ये आपकी तरफ से है कि शेयर करो ना, खाली खुद सब्सक्राइब कर दिए तो शेयर भी तो कर दो यार, देख लेंगे साथ वाले यार। जितनी ऑडियंस होगी उतना मजा आएगा, उतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कमेंट सेक्शन में, उतने आंसर दूंगा, ठीक है।
वेरिएशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आया है, वेरिएशन आपको बताइए, चेंजेस। मस्टर्ड प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन सीड, बोल रहे हैं ये एक ए फील्ड है जिस पे मस्टर्ड प्लांट ग्रो हुआ और उसने हमेशा ब्राउन कलर के सीड्स दिए। बोल रहे हैं कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, फॉर मैनी जनरेशन, बड़ी जनरेशन तक सेम ही रह रहे हैं। वाइल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड भी, ये एक फील्ड भी है, इस पे जो प्लांट लग रहे हैं उनके येलो सीड्स हैं। कौन से सीड हैं? येलो सीड्स। कौन से सीड्स हैं? येलो सीड्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। इनमें वेरिएशन आ रही है, इनमें वेरिएशन नहीं आ रही। एक्सप्लेन द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। तो ऐसा क्यों आता है? देखिए यहाँ पे जो प्लांट लगे होंगे ना उनमें हो रही होगी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से ये वही वाली बात होगी कि कैपिटल टी वाला कैपिटल टी वाले के साथ क्रॉस होता रहे, तो हर बार रिजल्ट क्या मिलेगा? कैपिटल टी। इस वजह से वेरिएशन नहीं आएगी। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाले के साथ क्रॉस होगा और ये चांस मिलेंगे। और आने वाली जनरेशन में जाके आफ्टर जनरेशन में ये भी देखने को मिलेगा, ड्रॉप वाला करेक्टर भी, है ना। तो इसमें वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। सर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन यहाँ, भैया ये जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन से लेना देना तो है ही है। व्हाई डू एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो वेरी लिटिल वेरिएशन? ऊपर वाले क्वेश्चन से ही इसका आंसर मिल गया। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जो अभी बताया वही है, ठीक है। सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वाला, और नीचे वाले का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम वेरिएशन इसलिए बताती है क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है वो प्लांट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो अब नहीं देखा तो देखिए ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन मिस मत करना, ये कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, इसको करो और उसके बाद कमेंट सेक्शन को अपने प्यार से भर दो कि सर क्या कंटेंट लाए। और पेपर दे के आओगे ना, खुद यार जिन बच्चों ने पढ़ा होगा देखना, वो खुद अपना मन करेगा उनका कि सर यार एक कमेंट बनता है यूट्यूब चैनल पे जाके कि जो आपने इस 2 महीने में पढ़ाया ना सब वही आया, पीछे जो पढ़ा था लग रहा है सब बकवास है, जो अब पढ़ रहे हैं वो आ रहा है। इस कंटेंट के पीछे मेरी 6-6 घंटे की मेहनत, ऐसे ही नहीं है। और अपने पास तो कोई टीम भी नहीं है कि भाई ये बना देंगे वो बना देंगे। हम, मेरी टीम हो तुम लोग अगर कमेंट करोगे अच्छे अच्छे तो मन करेगा और वीडियोस लाएंगे और पूरा पेपर ही लीक करवा डालेंगे ठीक है, तो विश्वास रखिएगा। तो लाइव प्रोसेस वाली अगर आपने सीरीज नहीं कही तो भाई ये भी करके आओ, बोर्ड्स में क्वेश्चन दिखेंगे, इसी से दिखेंगे। और अगर लास्ट एग्जाम दिन तक आपने अगर वीडियोस को फॉलो करते रहे ना तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बड़ा कुछ सोच रहे हैं यार आपके लिए, बस आप ही हो कि सोचते नहीं हो हमारे लिए। चलो कोई बात, भावुक नहीं होना, आ रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो एवोल्यूशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। बोले इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज ट्राइड एक्स इज प्रेजेंट इन 5% ऑफ द पॉपुलेशन। बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें पता है वेरिएशन आती है बट ना के बराबर, बड़ी लिटिल, तो उसकी बात चल रही है। बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, स्पीशीज थी, उसमें ट्राइड एक्स एक कैरेक्टर था एक्स जिसमें 5% ऑफ द पॉपुलेशन में जो वो प्रेजेंट था। वाइल ट्राइड वाई एक कैरेक्टर था वाई जो कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेजेंट था। बताओ ज्यादा अर्लियर कौन अराइज करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वेरिएशन ही कम आती है तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर 70% वाला और 5% वाले को कंपेयर करेंगे तो 70% वाला ट्रायड जो है वो ज्यादा जल्दी अराइज होगा, विश्वास रखिए ठीक है। तो इसका भाई आपने खींचा है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़िया सा लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशीज ट्राइड्स आर पास अनचेंज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्राइड जो है वो चेंज नहीं होते, तो जो लार्जर परसेंटेज में प्रेजेंट होगा वही जल्दी ओरिजिनेट करेगा। और ये क्या कह रही है? ये है मिठू। कौन है? मिठू। और मिठू कह रहा है उड़ उड़ के कि भैया ऐसा कंटेंट ला रहे हैं अब तो सब्सक्राइब कर दो और घंटे को बजाना मत भूलना तो बजा दो यार, इसे जोर से आवाज आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आपके टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है यार, ज्यादा बातें भी नहीं कर सकते बट हाँ लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपके और हमारे बीच के प्यार को बरकरार रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। लास्ट वीडियो में कहा था जो कमेंट पे बात करेगा उसके लिए बात की जाएगी। और देखिए जो कमेंट है वो जिन्होंने किया है उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया, क्योंकि वो ऑफलाइन हमारे पास पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सर मैंने कमेंट किया और वो आईडी किसी और की थी, मेरे भाई की थी, तो इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अगले में खुद की आईडी से करो, नहीं तो ऐसे जो बाहर से पिछली कुछ वीडियोस में एक बच्ची है जिसने शायद केरला से है, उसने मैसेज किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, एक ने कोलकाता से है शायद या मुंबई से है, उसने किया हुआ है। तो
थैंक यू यार, देश के हर कोने को जोड़ने की जो परंपरा तुम लोग लेके आए हो ना, कसम से तुम्हें एग्जाम में रिग्रेट नहीं होने दूंगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, साहिल क्रॉस द टाल पी प्लांट विद द शॉर्ट पी प्लांट एंड ऑब्टेन ऑल टाल प्लांट्स इन F1 जनरेशन। बोल रहे हैं साहिल ने एक टॉल पी प्लांट को उसके साथ क्रॉस किया और F1 जनरेशन में ये मिला। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और हर बार क्या होगा कि जो है टॉल प्लांट ही दिखेंगे। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन? जीनोटाइप क्या होगा सर, आपने लिख दिया है। व्हाई वर ओनली टॉल प्लांट्स अब्जॉर्ब्ड F1 जनरेशन, क्योंकि ये वाला जो जीन है इसका एलील है ये रिसेसिव होगा। तो सर अब आई ना बात, चलिए देखो अब आई वो बात। अब ये बात ये है, तभी तो इधर आग लग गई है, उधर से बिजली कड़क रही है ना। मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो इस बार का है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 वही लेके आए हैं हम। हाउ डिड मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट ट्राइब्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट? मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन आया है 2026 में। सर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो? हाँ भाई, हाई प्रोबेबिलिटी है, मेरी मान के चलो तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसको पढ़ के जाइएगा। स्टेट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? तो सर 9:3:3:1। बढ़िया, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।